जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माधव मास अर्थात वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इसी पवित्र महीने में एक बहुत ही शुभ और कभी समाप्त न होने वाला पुण्य प्रदान करने वाला दिन और तिथि आती है, जिसे हम सभी लोग अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के महत्वपूर्ण होने के एक नहीं बल्कि अनेकों कारण हैं। जैसे अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का और सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इस तिथि को युगादि तिथि कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि नारायण ने भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इस दिन परशुराम जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन जो है बद्रीनाथ के पट खोले जाते हैं। इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन कराया जाता है। साल भर जो है भगवान के चरणों को वस्त्रों से ढका रखा जाता है, लेकिन इस दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी दिन जो है महाभारत का समापन हुआ था। इसी दिन से महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना आरंभ की थी। इसी दिन भगवान श्री हरि नारायण ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया था। इसी दिन भगवान श्री हरि ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। ऐसे ही अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से अक्षय तृतीया बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी मानी जाती है। अक्षय तृतीया को सौभाग्य और सफलता प्रदान करने वाला दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी जाती है, अर्थात इस दिन आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे शादी विवाह करना, सगाई समारोह करना, जनेऊ कराना, मुंडन संस्कार कराना, नए जो है व्यवसाय का प्रारंभ करना, नए घर की खरीदारी करना, गृह प्रवेश करना। इसके अतिरिक्त जो है कोई जो नया जमीन जायदाद आपको खरीदना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी बहुमूल्य जो सामान होते हैं, जैसे स्वर्ण खरीदना है, आपको जो है 2 व्हीलर खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है या अन्य कोई भी जो बहुमूल्य सामग्री जो है आपको खरीदनी है, तो इस दिन आप बिना कोई मुहूर्त देखे आप इस दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं या फिर जिनका हम इस दिन खरीदारी करते हैं उनका कभी क्षय नहीं होता है, बल्कि उसमें जो है दिन दुनी रात जो है चौगुनी जो उसमें वृद्धि ही होती रहती है। इसलिए इस दिन सभी लोग जो है शुभ और मांगलिक कार्य करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन जो है पितरों के निमित्त किया गया तर्पण और पिंडदान या अन्य किसी भी प्रकार का जो किया गया दान होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है इस दिन लक्ष्मी नारायण का जो है पूजन करना, उमा महेश्वर का जो है पूजन करना, जो है गंगा स्नान करना, जो है जप करना, तप करना, हवन करना आदि जितने भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य हम करते हैं, इससे जो हमारा पुण्य अर्जन होता है उस पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है, बल्कि इस जो पुण्य का हमें लाभ इस जीवन में तो मिलता ही है, बल्कि मरणोपरांत भी जो है उस पुण्य का हमें लाभ मिलता रहता है। क्योंकि इस पुण्य का जो अक्षय तृतीया के दिन हम पुण्य कर रहे हैं, इसका जो लाभ हमें है वो कभी भी जो है क्षय नहीं होता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन अगर स्वयं के द्वारा किया गया या फिर अपनों के द्वारा किया गया जाने या अनजाने में कोई भी अपराध होता है, तो उन अपराधों को अगर हम श्री हरि नारायण के चरणों में अर्पित करके उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो आज के दिन जो है श्री हरि नारायण उसे अवश्य ही क्षमा करते हैं। इसलिए आज के दिन अपने अपराधों के लिए, अपनी गलतियों के लिए जो है श्री हरि नारायण से क्षमा याचना अवश्य किया जाता है। उनको जो पूर्ण रूपेण जो है उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा स्नान करके विधि विधान के संग लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का नियम है। इस दिन जो है लक्ष्मी नारायण को अनेकों प्रकार के नैवेद्य तो अर्पित किए ही जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इस दिन जो है सत्तू का, ककड़ी का और चने की दाल का उन्हें नैवेद्य अवश्य ही अर्पित किया जाता है। आज के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देना बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त आज के दिन सत्तू का दान करना और स्वयं भी सत्तू का प्रयोग करना, नए वस्त्रों का प्रयोग करना और नए आभूषण का जो है प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आज के दिन जल से भरे घड़े का दान करना, शक्कर का दान करना, गुड़ का दान करना, खड़ाओं का दान करना, जूती का दान करना, सूती वस्त्र का दान करना, छाती का दान करना, घी का दान करना, नमक का दान करना। इसके अतिरिक्त जो है जो मौसमी फल हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, सत्तू है, तिल है, इन सभी का जो है दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि इन सभी का जो दान करने से हमें जो पुण्य अर्जन होता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। पंखे का भी दान आज के दिन जो है अवश्य किया जाता है। तो हमें अप्रयत्न करके जो है इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है दान का कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमें पुण्य प्राप्त होगा वो कभी क्षय नहीं होगा। उसका लाभ हमें इस जीवन में तो मिलेगा ही, हमारे मरणोपरांत जो है इसका लाभ भी हमें उसका प्राप्त होता रहता है।
आज के दिन सोना खरीदने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि स्वर्ण में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए आज के दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोना खरीदने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी सोना खरीदा जाता है उसका जो है कभी क्षय नहीं होता है, बल्कि उसमें दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि ही होती रहती है। आज के दिन लक्ष्मी नारायण का सफ़ेद पुष्प से, अर्थात सफ़ेद जो है कमल का पुष्प से उनकी पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर सफ़ेद कमल पुष्प ना मिल पाए तो आप सफ़ेद जो है गुलाब के पुष्प से ही उनकी पूजा आप कर सकते हैं। और ये दोनों ही पुष्प अगर ना मिल पाए तो जो भी आपके पास जो है सफ़ेद पुष्प हैं, आज के दिन उनको सफ़ेद पुष्प जो है अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इस साल 2025 में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 29 अप्रैल दिन मंगलवार की शाम में 5:31 से हो रही है, और ये तृतीया तिथि अगले दिन 30 अप्रैल दिन बुधवार की दोपहर में 2:12 में समाप्त हो रही है। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे जो अक्षय तृतीया का पर्व है वो 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ जाए और उस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग हमें प्राप्त हो, तो ऐसा जो अक्षय तृतीया है वह अगणित पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। अर्थात उस जो अक्षय तृतीया का जो पुण्य होता है उसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं, उसकी आप काउंटिंग जो है आप उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इस साल कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो हमारा अक्षय तृतीया है वो 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जा रहा है, और इस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र का संयोग में प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन जो रोहिणी नक्षत्र है वह 29 अप्रैल दिन मंगलवार की शाम में 6:47 से प्रारंभ हो जा रही है। और जिस दिन हमारा अक्षय तृतीया है 30 अप्रैल दिन बुधवार को, उस दिन जो है शाम में 4:18 तक रोहिणी नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस साल का जो है अक्षय तृतीया हमें अगणित पुण्यों को प्रदान करने वाला है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। और यह जो अक्षय तृतीया है 30 अप्रैल का, यह जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ, बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। और इस दिन जो सर्वार्थ सिद्धि योग है पूरे दिन और पूरी रात्रि में प्राप्त हो रहा है। तो सब मिला के इस साल का जो अक्षय तृतीया है बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को प्रदान करने वाली है, अगणित पुण्यों को प्रदान करने वाली है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। इसलिए इस साल की जो अक्षय तृतीया का हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ उठाना है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का तो विधान है ही है, साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजन अर्चन के संग संग उद्कुंभ दान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, अर्थात जल से भरे हुए घड़े का दान करना। इस दिन जो भी मनुष्य जल से भरे हुए घड़े का दान करता है उसके पितृगण जो होते हैं वो और उनके जो पितामह होते हैं वो तृप्त होते हैं, और वह जो व्यक्ति होता है जो जैसा दान करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप 24 घंटे का व्रत कर सकते हैं, अर्थात हमारे जो 30 अप्रैल को इस साल जो अक्षय तृतीया है उस दिन सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक आप व्रत कर सकते हैं। उसके पश्चात जो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर 12 घंटे का व्रत कर सकते हैं, अर्थात 30 अप्रैल के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो है आप व्रत करिए। और जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके पश्चात जो है आप सात्विक अन्न ग्रहण कर लीजिए। और तीसरे नियम के अनुसार जो है जब तक आपका पूजा पाठ दान हवन आदि का कार्य न हो जाए तब तक आप अन्न ग्रहण मत करिए। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात जो है आप सात्विक अन्न ग्रहण आप कर सकते हैं। देखिए इस दिन का जो व्रत का नियम होता है कि 24 घंटे का करना है कि 12 घंटे का करना है, या फिर जब तक हमारा पूजा पाठ संपन्न नहीं हो जाता तब तक का हमें करना है। ये पूर्ण रूप में देखिए आपकी स्वेच्छा, आपकी सामर्थ्य की, आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपको करना है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। 30 अप्रैल दिन बुधवार, जिस दिन हमारे अक्षय तृतीया है, इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 5:25 से लेकर दोपहर में 11:57 तक है। अर्थात पूजा की जो पूर्ण अवधि है 6 घंटे 32 मिनट है। अर्थात हमें पूजा के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। गंगा स्नान करने के लिए, हवन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, जप करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए हमें अच्छा खासा समय हमें मिल रहा है। इसके अतिरिक्त सोना खरीदने की जो शुभ मुहूर्त की हम बातें करें तो जिस दिन से जब से हमारा तृतीया तिथि प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 29 अप्रैल दिन मंगलवार की शाम में 5:31 से हमारा तृतीया तिथि प्रारंभ हो रहा है, तो उस समय से जो है सोना खरीदारी का काम आप कर सकते हैं। मंगलवार की शाम में जो है 29 तारीख की 5:31 से लेकर पूरी रात्रि जो है खरीदारी किया जा सकता है। और अगले दिन 30 अप्रैल दिन बुधवार को, जिस दिन हमारा अक्षय तृतीया है, उस दिन की दोपहर में 2:12 तक जो है आप सोना की खरीदारी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। देखिए बहुत सारे लोग देखिए ऐसा भी आपको कहेंगे कि उदया तिथि में जो है तृतीया तिथि मिल रही है, इसलिए पूरे दिन जो है तृतीया तिथि माने रहेगी। तो देखिए ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप मानते हैं। आप दोपहर में 2:12 तक, जहाँ तक तृतीया तिथि है वहाँ तक खरीदारी आप करते हैं, या फिर आप पूरे दिन करते हैं। ये देखिए टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है।
इसके अतिरिक्त देखिए, बस ध्यान रखिएगा कि जो 30 अप्रैल दिन बुधवार को जो है राहु काल है, वो दोपहर में 11:57 से लेकर दोपहर में 1:13 तक है। तो राहु काल को देखिए आप लोग अवॉइड कीजिएगा। इसमें जो है अपने शुभ और मांगलिक कार्य आप लोग संपन्न नहीं करिएगा। अन्य जो है तिथि का पूरा जो है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो अक्षय तृतीया से संबंधित जो है अन्य वीडियो भी मैं आप लोगों को आगे अपलोड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।